संगीता का मन उसे जगाने को नहीं हुआ। वह यह सोचकर दरवाजा खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा। संगीता ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े हैं। उन्हें देखकर वह घबरा गई और जल्दी से दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन इससे पहले ही उन चारों में से 2 ने संगीता को दबोचकर गाड़ी में डाल दिया। जब संगीता की आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे घर में पाया। वह घबराई से इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। संगीता घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे बात करे। फिर चुपचाप किसी के आने की राह देखने लगी। शाम के करीब 4 बजे 2 लोग आए और संगीता से उसके पति के बारे में पूछने लगे। संगीता ने अपने पति राहुल के बारे में बता दिया तो वो बोले, हम राहुल की नहीं वरुण की बात कर रहे हैं। वरुण तो मेरी सहेली रितु का पति है। संगीता ने हकचाते हुए कहा, क्या किया है उसने और आप लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं? रितु की बात सुनकर दोनों अजनबी हचकचा गए। उन्होंने संगीता को डांटते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने से कतरा रहा है। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें बेच देंगे। अजनबियों की बात सुनकर संगीता के हाथ पांव फूल गए। वह सोचने लगी कि अजीब मुसीबत में फंस गई मैं, कैसे छुटकारा मिलेगा। काश राहुल को फोन कर पाती। दोनों अजनबी संगीता को धमकाकर चले गए। जब अगले दिन भी संगीता अपने घर नहीं पहुंची तो राहुल बुरी तरह टूट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। संगीता को गए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। यह सोच सोचकर वह रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज से उसकी नींद टूटी। वह खुशी खुशी यह सोचकर दरवाजा खोलने गया कि शायद संगीता हो दरवाजे पर, लेकिन सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही राहुल के सब्र का बांध टूट गया और वह अपने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते हुए उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। संगीता घर छोड़कर चली गई है। 2 दिन हो गए लेकिन घर वापस नहीं आई। राहुल सुबकते हुए बोला, क्या? कहाँ? बहू घर छोड़कर चली गई, पर क्यों? राहुल की माँ हैरानी से बोली, जरूर तूने ही उससे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया है। पहली बार नहीं, हमेशा उसे दुखी करता हूँ, तभी वह मुझे छोड़कर चली गई। कहते हुए राहुल ने सारी बात माता पिता को बता दी। किया तो तूने गलत है बेटा। जब उसने शादी से पहले ही यह कह दिया था कि उसे ही अपने माता पिता का सहारा बनना है, तो तू क्यों उसके मायके जाने पर ऐतराज जताता है? क्या कभी उसने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने से, या फिर उसने कभी हमारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? राहुल के पिता उसे समझाते हुए बोले, आप सही कह रहे हैं पापा, मैं ही गलत था जो अपनी बीवी के मनोभावों को नहीं समझ सका। एक बार वह वापस आ जाए तो मैं उसकी सारी बातों को मानूंगा
और उसके माता पिता को भी आप ही की ही तरह समझूंगा। राहुल के मम्मी पापा को उसके घर आए 2 दिन हो गए, लेकिन संगीता का कोई फोन नहीं आया तो उन्हें भी घबराहट होने लगी। वे सोचने लगे कि संगीता ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, कहीं सचमुच में उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। उधर संगीता के अचानक गायब हो जाने से रितु बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक कहाँ चली गई। उसने अपने दिल को यह सोचकर तसल्ली दी कि हो सकता है वह राहुल के पास लौट गई हो, लेकिन जाने से पहले वह अपना फोन क्यों नहीं लेकर गई। यह बात रितु को परेशान कर रही थी। 2 दिन तक उसने संगीता के आने का इंतजार किया, लेकिन जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसने राहुल से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन रितु राहुल के ऑफिस पहुंची और उसे सारी बात बता दी। रितु की बात सुनकर राहुल घबरा गया। रितु बोली, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा राहुल, लगता है संगीता किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और संगीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के अगले ही दिन राहुल के पास फोन आया कि पास के गांव से कुछ लोगों की शिकायत आई है कि वहां एक खाली मकान में कुछ औरतों को कैद करके रखा गया है। उन्हें कहीं बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। हम वहां रेड मारने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। शायद आपकी पत्नी की कोई खबर मिल जाए। फोन सुनते ही राहुल अपने और संगीता के मम्मी पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। साथ में रितु भी थी। पुलिस की टीम के साथ वो सभी गांव में पहुंचे। वहां एक कमरे में संगीता बंद थी। सभी औरतों और वहां उपस्थित गुंडों को पकड़ लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने राहुल से कहा, देखिए इनमें से कोई आपकी पत्नी तो नहीं। उन्हें देखकर राहुल निराश हो गया क्योंकि उनमें संगीता नहीं थी। इंस्पेक्टर बोले, आप परेशान ना हो, हम पूरे घर की तलाशी लेते हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी को किसी और कमरे में रखा गया हो। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद संगीता एक कमरे में घुटनों पर मुंह रखे रोती मिली। संगीता को देखते ही खुशी के मारे राहुल की चीख निकल गई। थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी वह रही। राहुल को देखते ही संगीता उससे लिपट गई। राहुल उससे माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो संगीता, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से नहीं रोकूंगा। अब घर चलो बहू, घर चलो, तुम्हारा पति पूरी तरह सुधर गया है। संगीता अपनी सास ससुर का सम्मिलित स्वर सुन मुस्कुराने लगी।